प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा एस ट्यूटर अकेडमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम आते हैं प्रतिशत के पार्ट नंबर सेकंड की ओर। आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखा होगा, अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखिएगा, फिर सेकंड में आएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिएगा बेटा। परसेंट का आपका सेकंड पार्ट, प्रतिशत का सेकंड पार्ट, इस सेकंड पार्ट की ओर हम चलते हैं। आपको समझना होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल इसका बेटा सेकंड पार्ट का पहला लेते हैं हम। कल हमने आपको जो समझाया था वो आपको समझ में आया होगा, उसको एक बार रिवाइज करें, कम समझ में आया होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप इसी प्रकार आपको ये वीडियो 1 से 2 बार देखना है और देखते देखते आपको इसी प्रकार से आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल हम चलते हैं बेटा। यहां से एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, 300 700 से कितना प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन है बेटा। 300 700 से कितना प्रतिशत कम है। तो चलो देखते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था बेटा, काया से जिसके साथ टच में हो वो कहां रखना है, नीचे रखना है। तो 700 के साथ टच में है तो 700 कहां गया, नीचे। प्यारे दोस्तों 700 नीचे आ गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। जब 700 नीचे आ गया तो ऊपर कौन आएगा बेटा, इधर देखो, कम ज्यादा दिख का मतलब क्या होगा, अंतर। क्या होगा बेटा, अंतर। सर अंतर होगा तो 700 और 300 का अंतर कितना होगा बेटा, 400। और परसेंट बनाना है तो परसेंट बनाने के लिए क्या होगा, 100 होगा। क्या होगा, 100। अब मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो बेटा, 7 का डिवाइड करो, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 पंजे 35, 5 बच गया, जीरो ले लो, 7 7 49, तो कितना बचा, 1, 57 सही, 1/7%। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ये मामला क्लियर है क्या, क्लियर है। उतारना चाहो उतार सकते हो और फिर हम आगे चलें। बोलिए आगे चलना चाहिए। चलो साहब, क्वेश्चन नंबर अगला, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। प्यारे दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझेंगे तब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन होगा बेटा 0.02 का 30% का 1/2 का 1/4 क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा बेटा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, घबराएं नहीं, आसानी से समझें, सिर्फ कैलकुलेशन है। प्यारे दोस्तों, सवाल में है 0.02 का, तो 0.02 रखेंगे, का मतलब गुना, परसेंट हटेगा नीचे, तो बोलो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3/10 बोल सकते हैं। इसे 3 क्या बोल सकते हैं, 10। का मतलब क्या हुआ, गुणा हुआ। बेटा ये क्या है, 1/2, फिर का आ गया, का मतलब फिर क्या होगा, गुणा, फिर क्या है 1/4। आगे चलें, यहां तक मामला समझ में आया। इसको यूं का त्यों, का मतलब गुणा, इसको 3/10 कर दिया, ये 3/10 हो गया, ये वाला 3/10 हो गया, ये वाला आपका 1/2 हो गया, ये वाला 1/4 हो गया। प्यारे दोस्तों, जब ये दशमलव हट गया तो नीचे क्या हो गया, 100, क्योंकि 2 अंकों के बाद था। इसके बाद जब हम आगे चलें तो ये 2 से 2 खत्म, क्लियर। ऊपर 1 1 और 3, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा 311, क्या होगा 3, और नीचे क्या है बेटा 2 0 1 0, कितनी जीरो, 3 जीरो, 1000, और क्या बच गया 4। सबसे पहले इसको आसान करने के लिए इस बात पर जोर दें बेटा, 4000 ना कर दें। 4000 किया तो आपका यहां से कैलकुलेशन उलझ जाएगा और आपको घंटों में ये कैलकुलेशन आप कर पाओगे। तो इसको आसान कैसे करें, 4 का भाग इसमें लगाएं बेटा, तो पॉइंट क्या आएगा, 75। बोलो हाँ या ना। अरे 4 का भाग 3 में लगाइए बच्चे, और 4 का भाग 3 में लगाएंगे तो 0.75 आएगा, और 0.75 आएगा तो ये समझो कि जब 2 अंकों के बाद दशमलव ऑलरेडी है
3 जीरो नीचे है, 3 का भाग और लग जाएगा तो 3 अंक और ये दशमलव खिसकेगा, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 अंक। तो बेटा 1 1 2 3 और ये 4 ये 5, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर ये समझ में कम आ रहा है तो प्यारे दोस्तों एक बार इसको यहां समझ सकते हो। कैसे? क्वेश्चन के अंदर ये है बेटा, यहां पर 1000 इंटू 4 है, ठीक है। मैं इसको 4 से भाग लगा रहा हूं, 0.75 आ गया। और बेटा ये 0.75 बटा कितना है? 1000। अब मुझे बताइए दशमलव हट गया तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, तो अब मुझे दशमलव ये कितने अंकों के बाद लगाना होगा? अरे शून्य गिनिए बच्चे, शून्य गिनो, और शून्य आपकी कितनी हो गई? 5। 5 अंकों के बाद दशमलव लगाना होगा, और 5 अंकों के बाद दशमलव लगाना होगा, तो दशमलव 1 2 3 3 अंक और 7 5 2 अंक ये, तो बोलो आंसर क्या हो गया? 00075। क्लियर हुआ? इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं यहां से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आता है तो फिर इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हो, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो यहां से आप हमें कमेंट से पूछ सकते हो। आगे चलें। अगला क्वेश्चन नंबर बेटा 3 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा? ये होगा प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन देता है 0.02 का 40% डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 1/3 का 10% क्वेश्चन मार्क क्या होगा? यह क्वेश्चन होता है बेटा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 0.0 का मतलब 40%, ठीक है। आगे चले बेटा, 0.02 मैंने यूं कहते रख दिया, का मतलब गुणा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 40% को बताओ भाई। 40% को हम 2/5 बोल सकते हैं कि नहीं? सर बोल सकते हैं, 2/5 रख दो। क्लियर? इसको हम 1/4 यूं कहते हो, ये आपका 1/3 यूं कहते हो। का मतलब गुणा। बेटा 10% को क्या बोलेंगे? 1/10 बोलेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है भाई? अगर समझ में आ रहा है तो अब यहां से हम कुछ करने जा रहे हैं, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। बेटा ये बताओ, ये आपका 10 है, ये 3 है, ये 4 है। नीचे वालों का सबका आपस में गुणा करने से पहले आप ऊपर से सिंप्लीफाई करें। ऊपर से कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो भैया, मैं क्वेश्चन को यहां से सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको समझना होगा, क्योंकि आपकी बिना समझे यहां से काम नहीं चलेगा। कैसे? इसका गुणा इससे करो, 2 दूनी 4, तो बेटा 0.04 हो गया, और अपॉन में क्या हो गया? 5। क्लियर? इन सब का गुणा कर दो एक बार। 4 तिया 12 ढाई के 120, तो बेटा 4 तिया 12, 12 गुणा 10 120 हो गया। तो नीचे आएगा 1/120, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 120/1। क्लियर? अब मैंने क्या समझाया? 1/120, 1/120 होगा, जो उल्टा हो जाएगा 120/1। अब यहां से दशमलव हट गया तो बच्चे नीचे यहां पर 2 शून्य बढ़ गया, और इन दशमलव से कोई मतलब नहीं रहा। 1 दशमलव कट गया, और ये 12 चौका कितना हो गया? 48। अब 48 को जब मैं 5 से भाग लगाऊंगा, सिर्फ 5 से लगा रहा हूं, तो बोलो 5 9 45 और 5 6 30, तो बेटा 5 9 45, 5 6 30, 9.6 आया। अब एक जीरो है, एक जीरो इस दशमलव को एक स्थान आगे खिसका देगी, और एक स्थान आगे खिसकाएगी तो 0.96 आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अरे एक बच्चा ये सोच रहा है, सर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, क्या आप हमें ये समझा सकते हो दोबारा? भाई ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ, आ गया कि नहीं? अगर आपको नहीं आया तो ये क्वेश्चन की ये जो कैलकुलेशन ये मिस्टेक कर रही है ना, आपको दिक्कत कर रही है ना, तो इस कैलकुलेशन को तो मैं दोबारा समझा दूंगा। बस इस क्वेश्चन पर नजरें बना के रखिए आप। ये समझ में आ रहा है ना? चलो एक बार मैं क्वेश्चन का ये कैलकुलेशन पार्ट दोबारा बता देता हूं, ठीक है। देखो ये कैलकुलेशन पार्ट में दोबारा समझा देता हूं। क्वेश्चन का आंसर मिला लो भाई, क्वेश्चन का आंसर मिला लो। कहीं ये सोच रहे हो सर गलत कर दिया हो, कहीं दोबारा कर रहे हैं मिटा के, ऐसा नहीं करते भैया। अपन क्लियर करके दोबारा समझा रहे हैं। ये सिर्फ आपके लिए है। आपने जो हमारे लिए प्यार दिया है
उस प्यार की खातिर हम आपको इतना दे रहे हैं, बस एस ट्यूटर के साथ जुड़िए और आपके दोस्तों को बताइए और शेयर करिए। प्यारे दोस्तों, कैलकुलेशन दोबारा समझो। बेटा 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया, 0.04 और अपॉन क्या हो गया 5। अब आगे चलिए, ऊपर 1 गुणा 1 गुणा 1 1 होगा, नीचे क्या होगा 4 3 12 गुणा 10 120। तो बेटा इसको 1/120 बोलूंगा, इसको 1/120 बोलूंगा। सर बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो एक काम करो, ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, नीचे वाले को उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 0.04 अपॉन 5 इंटू में क्या होगा बेटा 120 बटा क्या होगा 1। हाँ या ना, बात वही आ रही है बेटा। अब क्या करो, ये जो दशमलव दिख रहा है इसको हटाओ, इस दशमलव को हटते ही यहां से ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चाहो तो यहां लगा लो, सुनिए, चाहो तो यहां लगा लो, कहीं लगा सकते हो। अब बेटा ये 2 जीरो कोई मतलब की नहीं रही यहां, तो क्या करो भाई 1 0 से 1 0, 12 चौका क्या हो गया बेटा 48 हो गया। इस 48 को 5 से काटो 9.6 हो गया। बोलो हाँ या ना। अरे 10 का भाग और लगाना है भैया, तो दशमलव एक स्थान खिसका दो तो बच्चे 0.96 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या मैंने वही लिखा था सर? वही लिखा था। अब तो समझ में आ गया, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 के बाद आइए 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन होता है जी ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है बेटा। ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है 1 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। बच्चे कुछ लड़के सोच रहे हैं सर ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इसको क्वेश्चन को करके देखो, आप एक बार क्वेश्चन को करके इसका आंसर निकाल के देखो। 1 सेकंड के लिए तुरंत प्रभाव से जल्दी करें। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। ऑफलाइन क्लास हो मेरी या ऑनलाइन, मैंने हर बार इस क्वेश्चन को हर बच्चे से करवाया है और मैं इसका कैलकुलेशन निकालता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। एसएससी मैट्रिक वाली जो होती है ना, उस क्वेश्चन ये क्वेश्चन उसमें आया है और विगत वर्षों से मैं इसको लगातार पढ़ाता आ रहा हूं। बच्चे इस मैट्रिक वाली एसएससी जो फर्स्ट बार ऑनलाइन एसएससी हुआ है उसका ये क्वेश्चन, ये पहला ही क्वेश्चन था ऑनलाइन का। अब देख लो क्वेश्चन कितना आसान है, बस इसको सॉल्यूशन भी देखना, आंसर भी देखना, मजा आ जाएगा। लेकिन बच्चे करते क्या है, नादानी करते हैं और वही नादानी उनको कहीं ना कहीं परेशान करती है। आंसर निकाल लिया होगा बच्चों ने। आपका आंसर पता है क्या आ रहा है? मुझे पता है, यहीं से दिख रहा है। आप बच्चे ये सोच रहे हो ना 100% ये किया है, जबकि ये आंसर गलत है। यही तो सिखाना है, इसी प्रकार तो बताना है मेरे भाई कि हमें करना क्या है और कर क्या दिया और हो क्या गया। बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंस में आता है, सर मेरा क्वेश्चन बहुत सही था। अरे बच्चे तेरा क्वेश्चन सही नहीं था, तेरा क्वेश्चन गलत था। गलत क्यों था? गलत इसलिए था क्योंकि आपने ये नहीं किया, प्रतिशत में बदलवा रहा है बच्चे। तो क्या करूं? अरे बच्चे इसको परसेंट से गुणा, यानी 100 से गुणा। इसको परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, आपका आंसर 100%, जो तुम सोच नहीं सकते। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? सर मान लीजिए 2/3 को परसेंट में बदलना है तो क्या करना है बच्चे? 100 से गुणा। सर 0.02 को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा। अरे तुम्हारा दोस्त आपसे ये कह दे कि भाई ये बता 1/4 को परसेंट में मुझे बदलना है, तो 1/4 का जब मैं परसेंट दिखाऊंगा तो उसका परसेंट क्या बनेगा? तो बच्चे परसेंट 100 से गुणा। सर ये बताओ 100 से गुणा क्यों करते हैं, ये भी तो बता दो। जब आप इतना ही समझा रहे हो तो हमें ये भी समझा दो। अरे घर बैठे ये टेंशन मत लेना कि हम ऑनलाइन में कुछ पूछ नहीं सकते। जो आप पूछना चाह रहे हो वो मैं आपको एक्सपीरियंस पूरा ऑफलाइन का दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर बैठे रजाई में बैठकर भी आप पूरा ज्ञान ले रहे हो, बस देखते रहिए। प्यारे दोस्तों ये बताइए कि ये 4 हैं, कितने बेटा? 4। ठीक है, अब इन 4 में से मैं एक इसको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। समझो, देखिए आपको एक बिल्कुल आसान सा एग्जांपल देता हूं। ये चॉकलेट है, ठीक है, आपको किसी ने भी दी, आपकी जो फ्रेंड है,
फ्रेंड में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। बस समझिए बेटा, इसके कितने पार्ट, एक पार्ट, एक पार्ट, एक पार्ट, एक पार्ट। समझ पा रहे हो? ये आपके एक चॉकलेट है, चॉकलेट के 4 पार्ट हैं, जिनमें से आपका छोटा भाई आया और उसने आपसे ये पार्ट छीन के खा गया। क्या कर दिया? खा गया। कैसे खा गया भाई? छीन के खा गया। अगर ये छीन के खा गया तो एक पार्ट खाया है ना भैया? कि हाँ सर खाया है। तो पहले तो मुझे बताओ, एक पार्ट खा गया? खा गया सर, खा गया। कितने में से खा गया? अरे इसके पार्ट कितने थे सर? 4 थे। तो वो कितना खा गया? परसेंट। परसेंट बनाने के लिए गुणा किससे? 100 से। तो बेटा आंसर कितना परसेंट? 25। बोलिए हाँ या ना? सर ये तो बहुत सिंपल है। अरे सिंपल नहीं था, सिंपल बनाया गया है। बेटा अभी रेशियो नहीं पढ़ाया है, अभी सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? प्रतिशत की बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं आगे चलूं? अगर आप एग्री हो तो मुझे आगे चलने के लिए इजाजत दें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बेटा 4 के बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन होता है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको अब थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों की ओर हम चलते हैं। बेटा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा। इस 5वें क्वेश्चन से हम लैंग्वेज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो टेंशन मत लेना। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत ही साधारण होते, बहुत ही आसान भी होते। ठीक है, देखो किसी विद्यार्थी को एक संख्या का किसी विद्यार्थी को एक संख्या का 10% निकालने के लिए बोला गया, परंतु उसने गलती से संख्या का 20% निकाल दिया। 20% निकाल दिया और उसे प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 30 अधिक मिला तो वह संख्या क्या थी? अब एक बच्चा ये सोच रहा है सर इतना स्लो क्यों लिख रहे हो? बच्चे ये क्वेश्चन हमारे अंदर बहुत हैं, इतनी स्पीड से लिख सकते हैं कि आप पलक झपकते देख नहीं पाओगे, इसलिए आपके कारण मैं इस क्वेश्चन को स्लो लिख रहा हूं। मेरा फर्स्ट वीडियो एक नियम का है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन किया है, तो टेंशन ना लें, आप सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान से समझेंगे। बेटा मैंने क्या बोला? किसी विद्यार्थी को एक संख्या का 10% निकालने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से उस संख्या का 20% निकाल दिया और उसे प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 30 अधिक मिला हो, तो बताओ वह संख्या क्या थी? सुनेंगे, बड़ा ही सुगम तरीका बताऊंगा। देखो सुनो, मैं किसी विद्यार्थी को बोला और उसने ऐसा कर दिया। मैंने कहा कि बेटा 10% निकाल, बच्चे ने निकाल कितना दिया? 20%। ये बात समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल सही है सर, बहुत अच्छा लगा। जब ये काम हमने कर दिया तो हमें कितना ज्यादा मिला? 30 अधिक मिला। बच्चे हम अभी समझ के आए हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों में समझ के आए हैं। बस इसको समझो, कम ज्यादा अधिक का मतलब क्या होता है भैया? अंतर होता है कि नहीं होता है ना? बस ये अंतर ही है। ये 30 क्या है? अंतर है। और ये अंतर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन कैसे हो गया? बेटा 10 के लिए बोला, निकाल कितना दिया? 20, तो कितना ज्यादा कर दिया?
कितना ज्यादा कर दिया सर, 10 के लिए बोला 20 कर दिया, तो इसका मतलब ज्यादा कितना ले लिया, 10 ज्यादा ले लिया। अरे ज्यादा कम अधिक का मतलब अंतर, 20 और 10 का अंतर कितना है बेटा, 10%। समझ पा रहे हो? क्लियर है? क्लियर है। तो ये 10% भी क्या है, अंतर, और ये 30% भी, 30 केवल 30 है बेटा, परसेंट नहीं है, ये 30 क्या है, अंतर। तो ये 10% इस 30 को रिप्रेजेंट करेगा। अरे 10 का मतलब 30 है, 10 का मतलब कितना है, 30। तो 1 का मतलब कितना होगा बेटा, 1 का मतलब बताओ 3 होगा कि नहीं? ये बताइए, आपके बच्चे 10 हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण रखना भैया, ठीक है। पर मान लो आपके बच्चे 10 हो जाएं और आपके जेब में 30 रुपए हों और आपके पास बच्चे आ रहे हैं, डैडी डैडी मेले में जाना है, तो पैसा कितना दोगे एक बेटे को? सर बराबर देना है, ध्यान रखना, ये मत कहना बड़ा बेटा प्यारा है, पहली प्यार की निशानी है, नो, उस पर ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन पर आइएगा, माइनस मत हो जाइएगा, अभी शादी में टाइम लगेगा, अभी तो सिर्फ परसेंटेज पढ़ना है बेटा। जब 10 बच्चे 30 रुपए आपके जेब में, तो एक बच्चे को कितना देना होगा, 3। अब एक बच्चे को 3 देना होगा और बच्चे हो जाए 100, भागीरथ भी नहीं बनना है, बिल्कुल आसान समझा रहा हूं बेटा। जब आपके पास 10 बच्चे थे तो एक बच्चे को कितना मिला, 3 रुपया, कितना मिला, 3। जब बच्चे हो जाए 100 तो कितना मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा, तो 100 गुणा 3 क्या होगा, 300। समझ में आया? सर यहां बच्चे कैसे आ गए, समझ में कम आया बेटा। 10% रिप्रेजेंट करता है 30 को, तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को, और 1% 3 को, तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 300 को। ये बात समझना है। सर कम भेजे में बैठ रहा है, मैं क्या करूं? बेटा टेंशन मत लो, समझो। अरे 1% का मतलब 30, तो बताओ, सॉरी गलती से 30 लिख दिया, ये 3 है, ठीक है, टेंशन मत लेना क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं। ये 1% का मतलब 3 है, तो 100% का मतलब क्या होगा बेटा, 300, और यही प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। पहली बात ये समझ पा रहे हो? अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा दूसरे तरीके से, ठीक है। ये बताओ भैया ये क्या लिखा हुआ है, 10%। सर 10% का डिवाइडेशन, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/10। क्या बनेगा, 1/10 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? मजा आ रहा है सर, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अगर 1/10 बन रहा है, जब 1/10 बन रहा है, इसका मतलब 10% 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एक बेटा 30 को रिप्रेजेंट करता है, एक 30 को रिप्रेजेंट करता है, अरे एक बच्चा 30 लेता है और तुम्हारे बच्चे हो गए 10, तो बताओ कितना दोगे सर, 300। अरे सर मजा आ गया इसमें तो मजा आ गया। प्यारे दोस्तों समझ में आया कि नहीं? आपको ऐसे ऐसे तरीके दूंगा, इसी क्वेश्चन को करने के मेरे पास कम से कम 4 तरीके। कितने बेटा, 4। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपको उतने ही तरीके समझाऊंगा, ये नहीं तो ये और ये नहीं तो ये। कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा एस ट्यूटर अकेडमी पर वास्तव में आपको मैथ पढ़ाई जा रही है कि नहीं। बस मेरे साथ जुड़िएगा, लाइव क्लासेस ज्वाइन करें। इधर आप ऑफलाइन जो ये आपकी क्लासेस हैं, पटवार का बैच यहां स्टार्ट हुआ है, इस बैच का आपको पूरा प्रारूप पढ़ाया जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आई होगी। मैं अगले क्वेश्चन पर ना जाके इसी क्वेश्चन में संख्याएं चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे लिखने में टाइम लगेगा। आप घर पर बैठे हो, बस मैं संख्याएं चेंज कर दूंगा यहीं से। बोलो हाँ या ना भैया, क्लियर है? ये क्वेश्चन आप उतार चुके हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर जैसे भी आप चाहो वैसे उतार लेना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? मैं इस क्वेश्चन में क्या संख्याएं चेंज कर सकता हूं? बोलो हाँ या ना। कर सकते हैं भैया? कर लिया? मैं साइड में हट गया भैया। चलो आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों इसी में मैं संख्याएं चेंज करूंगा, तो आप देखिएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं बेटा। वो क्वेश्चन क्या होगा, बस देखते चलिए। सर ऐसा भी हो जाता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा, होता क्यों नहीं है? ढांचा ही तो चेंज होता है, क्वेश्चन तो वही रहता है। देखो, एक किसी विद्यार्थी को एक संख्या का 4.5% निकालने के लिए कहा गया, बच्चे ने 6.5% निकाल दिया, ठीक है, और 4.5 के लिए बोला, 6.5 निकाल दिया। प्राप्त संख्या इससे कितना अधिक थी,
तो मैं यहां पर कह देता हूं 22 अधिक 3। ये लो, क्वेश्चन तैयार हो गया आपके लिए। बच्चे ने आंसर तुरंत निकाल लिया। सर इतना आसान क्वेश्चन, ये तो हमने आंसर भी निकाल लिया। बच्चा तुरंत सोच रहा है 4.5 6.5 22 अधिक है, 4.5 6.5 का अंतर वो डायरेक्ट निकाल रहा है, उसको 2 अंतर दिख रहा है और 2 का मतलब 22 है, तो 1 का मतलब क्या होगा बेटा 11। अरे दो बच्चे 22 रुपया ले रहे हैं, तो एक बच्चे को 11, 100 बच्चों को कितना 1100। आंसर क्या होगा 1100। सर इतना आसान, बेटा ऐसे ही होगा, सवाल में कलम चलाने की जरूरत नहीं है। बस ये सर क्वेश्चन तो इतना लंबा लग रहा है, नहीं बेटा। अब एक लड़का यूं कह रहा है सर मान लो सही उत्तर पूछ लेता तो क्या होता। बेटा आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, टेंशन ना लें। फर्स्ट सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप आप पढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो बोलो भैया 4.5%, दूसरा 6.5, दोनों का अंतर कितना है बोलो 2%। 2 का मतलब कितना है बेटा 22। जब 2% का मतलब 22 है तो 1% का मतलब क्या होगा 11। तो बेटा बोलो 100% का मतलब क्या होगा 1100। क्या होगा भैया 1100। ये आपका क्या होगा आंसर। सर अभी आप जो ट्रिक से आंसर बता रहे थे क्या उससे हम कर सकते हैं। बच्चे कभी भी कर सकते हो, रात दिन सोच के कर सकते हो, मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हो। सेकंड तरीका कौन सा सर। बेटा ये 2% का हिस्सा बनाओ, 2% को फ्रैक्शन में चेंज करो। 2 का मतलब क्या होगा, अरे 2% को आप 1/50 बोल सकते हो कि नहीं, बोल सकते हो ना। अगर ये बोल दिया तो बताओ भैया 2 चीजें हैं, एक तो आपके पास में क्या है एक है आपके पास 50, ठीक है। 1 का मतलब कितना 22, 1 का मतलब कितना 22। तो बेटा 22 इंटू 50 करो, 50 का यहां पर आ जाएगा और 50 इंटू 22 करोगे 22 पंजे 110, तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा 1100। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो। सर मजा आ गया, तरीका वही है, क्वेश्चन वही है। क्या आप ये क्वेश्चन राइट कर चुके हो। प्यारे दोस्तों एक लड़का ये सोच रहा है कि सर ये बताइएगा अगर इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि सही उत्तर क्या है, तो आप इस क्वेश्चन में हमें क्या बताते सही उत्तर निकालने के लिए। एग्जामिनर कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि सर इस प्रकार से क्वेश्चन में ना पूछे कि वह संख्या क्या थी, इसमें अगर वो ये पूछ ले सही उत्तर क्या होगा तो उसका आंसर क्या होगा। बेटा सुनिएगा, ये क्वेश्चन प्रारंभिक संख्या वाला क्वेश्चन है। प्रारंभिक संख्या क्या होगी, तो बेटा जब प्रारंभिक संख्या आपकी 1100 आ गई और सही उत्तर कब आएगा, जब उसका क्या निकालेगा वो 4.5% निकालेगा, तभी सही उत्तर आएगा। तो इस संख्या का मुझे 4.5% निकालना होगा और 4.5% निकालना होगा, परसेंट हट गया बेटा तो नीचे क्या आ गया 100, ये दशमलव और हटा दो 1 0। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हो। 2 0 से 2 0, 11 से गुणा कर दो 45, 11 पंजे 55, 5 11 चौका 44, 44 और 5 कितना हो गया बेटा 49। 10 का भाग लगाओगे बच्चे, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, आपके प्रश्न का आंसर क्या बन जाएगा 49.5, 49.5। ये कब, जब प्रश्न में क्या पूछे सही उत्तर क्या होगा, तो आंसर ये होगा। जब प्रश्न में संख्या पूछे तो आपका आंसर क्या होगा 1100। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। अगर प्रश्न में सही उत्तर पूछे तो ये, प्रारंभिक संख्या पूछे तो 1100। मैंने आपको दोनों स्टेप समझा दिए हैं। सर ये क्वेश्चन और तरीके से आता है, वो मैं बता रहा हूं बेटा, जो आप सोच रहे हो वो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये बात आपको समझ में आ रही है। इस प्रकार के मैंने 2 क्वेश्चन समझाए, क्लियर। आगे चलूं क्या, चलना चाहिए ना। ये आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन होता है बेटा ये 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन में वही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा। किसी विद्यार्थी को एक संख्या का 5.5% निकालने को कहा।
परंतु त्रुटि के कारण उसने 7.5% निकाल दिया और उसे 150 प्राप्त हुआ और उसे 150 प्राप्त हुआ हो तो बताओ प्रारंभिक संख्या क्या थी। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। किसी विद्यार्थी को एक संख्या का 5.5% निकालने के लिए कहा गया, परंतु त्रुटि के कारण उसने 7.5% निकाल दिया और उसे 150 प्राप्त हुआ, तो बताओ प्रारंभिक संख्या क्या थी। क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन में एक चीज बदल गई कि इतना निकालने पर उसे इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें बेटा, इसको आप समझेंगे। 5.5 के लिए बोला, लेकिन उसने निकाला कितना, 7.5। ठीक है, और 7.5 निकालने पर जो उसे रिसीव हो गया, वो क्या रिसीव हो गया भैया, उसे रिसीव हो गया 150। तो इसका मतलब यह हुआ जब 7.5% कैलकुलेशन किया होगा तो उसे 150 रिसीव हुआ होगा। क्लियर भाई, वो ये नहीं कह रहा है कि इतना निकालने के बाद उसे इतना अधिक या कम प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है 7.5% निकालने के बाद उसे ये रिसीव हो गया, तो इसका मतलब कैलकुलेशन उसने 7.5% की है और 7.5% यहां पर जो रिप्रेजेंट करेगा वो 150 को। क्वेश्चन बदल गया, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, बच्चे घायल यही होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, जब 7.5% का मतलब 150 है, तो बेटा 1% का मतलब क्या होगा, 1% का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 75 दूनी 150। तो आपका मतलब 1% 20 को रिप्रेजेंट करेगा, और 20 को रिप्रेजेंट करेगा कैसे सर, ऐसे 7.5 का भाग लगाओगे, ये 10 1 शून्य बढ़ा दिया, 75 दूनी 150, 20 आ गया, 1% का मतलब 20 है, तो बेटा 100% का मतलब क्या होगा, तो 100 से गुणा करोगे, आंसर क्या हो जाएगा, 2000। बोलिए क्लियर। अगर ये क्लियर है तो समझ में यहां से आगे भी आएगा। सर इसको पिछले तरीके से हम करें, फ्रिक्शन के तरीके से, तो क्या होगा बेटा, समझो वो भी कैसे। 7.5 का फ्रिक्शन बनेगा क्या, 7.5% का फ्रिक्शन क्या बनेगा सर, परसेंट का तो नीचे 100 रखते हैं और 10 का 1 0 आ गया, तो 25 या 75, 25 चौका 100, यानी 3 क्या आ गया, 40। तो हमें ये 3/40 रखना है। ठीक है, अब ये 3/40 मैंने रख दिया, तो बच्चे मुझे ये बताओ कि 3 है और 1 40 है, 3 और 40 कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 7.5% इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऊपर वाला 150 को रिप्रेजेंट करेगा कैसे, 3 का मतलब 150 है। ठीक है, अब 3 का मतलब 150 है, अरे 3 पार्ट है, कोई 3 पार्टों में 150 को बांटना है, एक पार्ट कितने का होगा, 50 का, तो बेटा 40 पार्ट कितने के होंगे, 50 गुणा 40, तो उनका ग्रांड टोटल क्या होगा, तो बोलो कितना, 2000 आपका क्या होगा, आंसर होगा। सर इसमें अच्छा लग रहा होगा आपको, ये इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, ये आपको सिर्फ सेकंडों का खेल नजर आ रहा है। अरे प्यारे दोस्तों, आप पटवार नहीं, एसएससी दो, रेलवे दो, बैंक दो, राजस्थान, इंडिया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, इस परसेंट को पढ़ने के बाद फिर मुझे बता रहा सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चे कहीं ना कहीं सालों निकाल देते, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, कारण सही टाइम पर सही मार्गदर्शन नहीं मिलना। प्यारे दोस्तों, एस ट्यूटर के साथ जुड़ें, एस ट्यूटर के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। ये आपका पार्ट नंबर 2 था परसेंट का, और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में पार्ट नंबर 3 में। इतना ही, थैंक यू।